नमस्कार दोस्तों, मैं मीनू राठौड़ आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है लेट्स लर्न मोर। तो चलिए, पहले हम आदिकाल को पढ़ चुके हैं, तो आप वो आदिकाल वाला वीडियो देख लीजिएगा। आदिकाल को किन किन रूपों में वर्गीकरण किया है और कौन कौन से साहित्य लिखे गए हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आदिकाल साहित्य का वर्गीकरण: सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन या रास साहित्य, चारण या रासो साहित्य, लौकिक साहित्य और गद्य साहित्य के रूप में किया गया है। ये सभी हम मान सकते हैं कि अपभ्रंश साहित्य के रूप कहे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं सिद्ध साहित्य को। सिद्धों की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे प्रचार प्रसार हुआ, ठीक है। तो सिद्ध साहित्य को जब हम पढ़ते हैं तो सिद्धों के द्वारा बौद्ध धर्म के वज्रयान का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में रचा गया वह कौन सा था? सिद्ध साहित्य था। यानी सिद्धों ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, है ना, साहित्य जो जिस भाषा में लिखा वो सिद्ध साहित्य था। समय कौन सा था? तो समय 8वीं से 13वीं शताब्दी माना जाता है। राहुल सांस्कृत्या ने हिंदी काव्य धारा में 84 सिद्धों का नाम बताया है, उनका उल्लेख किया है और ये कहा है कि इनका विकास पूर्वी भारत में हुआ। इनकी भाषा कौन सी थी? तो मागधी अवहट, जिसमें सांध्य शब्दों का बाहुल्य होने की वजह से संध्या भाषा या अंतर साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा कहा है। अब आपसे इसमें पूछा जा सकता है कि इनका विकास कहाँ हुआ, इनकी भाषा कौन सी थी, या 3-4 लाइन्स दे देंगे, फिर इनको आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि आजकल यूजीसी नेट में पूछा जाता है ए बी सी इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, या 3 है 1 नहीं है, इस तरह से। तो आप इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। संध्या भाषा नाम मुनिदत्त तथा अद्वैय वज्र ने दिया था। उलटवासियों का पूर्ण रूप हमें इसी भाषा में मिलता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उलटवासियां आपने कबीर की ग्रंथावली में या कबीर की वाणी में पढ़ा होगा, है ना। जब कबीर जी अपने ग्रंथ लिखते हैं ना तो उनमें उलटवासियों का प्रयोग किया गया है, जो कि सबसे पहले हमें कहाँ मिलता है? सिद्ध साहित्य में मिलता है, ठीक है। ये जो थे सिद्ध साहित्य, वो अपने नाम के पीछे पा जोड़ते थे, जैसे सबरपा, सहरपा, डोमिप्पा, है ना, कुकरिप्पा, ये सारे के सारे सिद्ध साहित्य थे। जैसे कि सांकृत्यायन के कितने साहित्य थे? 84 साहित्य थे। ये सब अपने नाम के पीछे पा या पाद लगाते थे, जिसका मतलब क्या होता है कि ये आदरार्थक सूचक शब्द था, कि हम जब किसी को आदर से बोलते हैं ना तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं? पा का, ठीक है। अब इनमें महिलाएं कौन कौन सी थी? तो मणिभद्रा, मेखलपा, लक्ष्मीकरा, और ये सारी की सारी महिलाएं इसमें थी। यहीं से महिला लेखन प्रारंभ हुआ, यानी महिलाओं ने लिखना कहां से प्रारंभ किया? तो सिद्ध साहित्य की इसी लेखन परंपरा से इन्होंने लिखना प्रारंभ किया। यहाँ दलित जातियों की संख्या बड़े पैमाने पर दिखाई देती है, यानी दलित बहुत ज्यादा थे यहाँ पे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि 84 सिद्धों में बहुत चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। उनके कहने का तात्पर्य था कि जो सिद्ध थे ना, अधिकतर छोटी जातियों के थे, ठीक है। और इनमें प्रमुख सिद्धि कौन कौन से थी? तो प्रमुख सिद्ध थे सहरपा, सबरपा, लुईपा, डोमिपा, कहप्पा, कुकरिप्पा। सहरपा आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में दिया हुआ है, तो आपको इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं सहरपा को। सहरपा, जिन्हें सहरपाद भी कहा जा सकता है। जैसे पाद आपको मैंने बताया कि इनके आदर सूचक नाम के लिए लगाया जाता है। इनका दूसरा नाम क्या है? सरोज वज्र और राहुल भद्र। सरोज वज्र, वज्र क्यों लगाते थे? क्योंकि ये वज्रयान शाखा से थे। और राहुल भद्र, ये भद्र कौन से? जो बुद्ध परंपरा से संबद्ध थे, ठीक है। सर्वसम्मत हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? तो सहरपा को ही माना जाता है। ये 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध थे। राहुल सांस्कृत्यायन ने इनका समय 769 माना है। हिंदी काव्य धारा में राहुल सांस्कृत्यायन ने इनकी कुछ रचनाओं का संग्रह किया है।
इन्होंने सहजिया संप्रदाय की स्थापना की थी और ये सहजयान के प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं सहजयान के प्रवर्तक? तो सहरपा माने जाते हैं। सिद्धों में सबसे पुराने और प्रथम बौद्ध कौन थे? सहरपाई थे। ठीक है, तो सिद्धों में सबसे पुराने सहरपा है और सहरपा पे अधिकतर क्वेश्चंस बनते हैं। और यहाँ सहरपा ने कहा है कि आपने इनकी पंक्ति पढ़ी होगी, जही मन पवन संचरई रवि शशि नाही प्रवेश, है ना, तही बट चित विषाम करूं शेरे कही उवेश। ये सरोज वज्र की पंक्तियां हैं, तो ये भी पूछी जाती है कई बार। ठीक है, और हम सिद्ध साहित्य की बात करें तो सिद्ध साहित्य में इन सिद्ध साहित्य को प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो 1916 में हर प्रसाद शास्त्री को जाता है। ठीक है, जिन्होंने बोधगान और दोहा शीर्षक से कविताएं प्रकाशित की थी। और दूसरा प्रयास सिद्ध साहित्य को प्रकाश में लाने का था प्रबोध चंद्र बागची का, जिन्होंने तिब्बती पाठों के आधार पर इसका प्रकाशन करवाया। तो इन्होंने क्या किया कि जो शास्त्री जी थे, शास्त्री या कौन, हरप्रसाद शास्त्री जी थे, इन्होंने जो कुछ अशुद्धियां की उनमें संशोधन करके अपना ग्रंथ लिखा था। और तीसरा प्रयास राहुल सांकृत्यायन ने सन 1945 ईस्वी में नेपाली प्रतियों यानी नेपाली ग्रंथियों को आधार बना के हिंदी काव्य धारा और तिब्बती पाठों के आधार पर सहरपा के दोहों का संग्रह तैयार किया। यानी इन्होंने अलग अलग ये नेपाली प्रतियों से, हिंदी काव्य धाराओं से, तिब्बती पाठों से कुछ ग्रहण करके उनके बारे में जानकारी लेके और सहरपा के दोहों का संग्रह तैयार कर लिया। समग्र रूप से यदि सिद्ध साहित्य का संपादन देखें तो प्राच्यविद बेंडल ने किया था। ठीक है, अब सिद्ध साहित्य में क्या क्या तथ्य है, कैसे ये इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले सामान्यतः हिंदी साहित्य का अगर हम आरंभ माने तो वो सिद्धों की रचनाओं से माना जाता है ना। भरत मुनि ने लोक भाषा को अपभ्रंश नाम न देकर देश भाषा कहा है और आचार्य शुक्ल ने आदि काल के अंतर्गत देश भाषा किसे कहा? जो ये लोग बोलचाल की भाषा के रूप में प्रयोग करते थे ना, उसी की इन्होंने क्या कह दिया? उसी को इन्होंने देश भाषा कह दी। अब सिद्धों का विकास बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से हुआ, जिनमें युग्न द्वय की भावना पाई जाती है। युग्न द्वय यानी दो युग साथ साथ चलते हैं। सिद्धों का प्रमुख केंद्र श्री पर्वत था। गेय पदों की परंपरा सिद्धों से प्रारंभ होती है ना। गेय पद यानी गाने योग्य जो पद थे, इन्होंने कुछ रचनाएं की, वो गेय रूप में की, तो वो कहां से प्रारंभ होती है? वो सिद्धों से प्रारंभ होती है। बोध गान और दोहा सिद्धों की रचनाओं का संग्रह है। तो सिद्धों की रचनाओं का संग्रह किसे माना जाता है? बोधगान और दोहा, यानी जितने सिद्ध थे उनकी रचनाओं का संग्रह इसी में किया गया है। हर प्रसाद शास्त्री ने बंगाक्षरों में प्रकाशित कराया था इसे, किसे? बोधगान और दोहा को। और बंगाक्षरों का मतलब है बंगाली भाषा के अक्षरों में। चर्यापद सिद्धों की व्यवहार संबंधी रचना है। चर्यापद सिद्धों की कैसी रचना है? व्यवहार संबंधी। अब सिद्धों जो नाथ पंथियों को हम मानते हैं ना, नाथ पंथियों की परंपरा कहां से आई? तो सिद्धों की जो वाम मार्गी भोग साधना की प्रतिक्रिया थी ना, तो उसी के फलस्वरूप नाथ पंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। और ये लोग अपने ग्रंथों में नारियों के भोग, लिप्सा और इनका भी वर्णन करते हैं, परंतु नाथ में इनको गलत माना जाता है, इसे नहीं अपनाया जाता। ठीक है, और सिद्धों में पंच बिडाल की भी बात की गई है। पंच बिडाल कौन से? उन पे प्रतिबंध लगाया गया है। कौन से? जो कि बौद्ध धर्म में भी प्रचलित है। आलस्य हो गया, हिंसा हो गया, है ना, काम, चिकित्सा और मोह है। इन पांचों पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, तो इन पांचों को निषेध किया गया है। किसमें? सिद्ध साहित्य में। जबकि हमारा जो हिंदू शास्त्र है उसमें कितने विकार हैं? उसमें 6 विकार माने जाते हैं। ठीक है, तो इन 5 विकारों के बारे में निर्गुण धारा के संतों और सूफी संतों ने भी बात की है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।